नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक बार फिर। देखिए हमने ये देखा है हमारा बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लगाया है, इसको हम 5 मिनट के चार्ट पर लगा लेते हैं मार्केट एनालिसिस करने के लिए। बॉक्स को हटा देते हैं तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है। हमें बेसिकली ये दिख रहा है कि मार्केट का मूड है जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, इसके टॉप पे लगा लीजिए या यहाँ पे लगा लीजिए 10 मिनट की कैंडल पे। हो गया। अब इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मार्केट के एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या है ना, मार्केट में एनालिसिस के लिए इसे NR7 या NR4 भी कहते हैं। मतलब इसमें 5 कैंडल होंगी तो NR4 हो जाएगा, 7 हो जाएंगी तो NR7 हो जाएगा। नैरो रेंज। ओके, एक बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें कोई कंप्लीट कैंडल अच्छे से बन नहीं पा रही है, छोटी मोटी कैंडल्स ऊपर नीचे बन रही है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं 7 कैंडल्स का, या 7 लगा लीजिए, मैक्सिमम आप 7 लगा सकते हैं, 10 उससे कोई फर्क नहीं है, अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि कैंडल्स अगर नीचे की तरफ इसको क्रॉस करके निकलती है तो वो होता है अपना क्या बोलते हैं उसको, डाउन साइड की मूवमेंट, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वो होता है आपकी कॉल साइड की मूवमेंट। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी मार्केट नेगेटिव दिख रही है तो हमने ये एक इसको ले लिया है मार्केट की नेगेटिव वाले को। ओके, अब इसमें हम एक कॉल लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम इसमें देखते हैं मार्केट नेगेटिव हो रही है। वैसे तो जब तक क्रॉस करके नहीं जाएगी तब तक हमें मूवमेंट नहीं लेनी है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि नेगेटिव है तो हम एक 5 पॉइंट का मूवमेंट लेने की अगर कोशिश करें तो ले सकते हैं। मार्केट 201 पे है तो मैं मान लेता हूं कि अगर ये 200 पे आएगी तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। कितने पे? 200 पे। ओके, देखते हैं 200 पे आती है तो हमने इसको 200 पे परचेजिंग कर ली है एक मोमेंट के लिए। तो 200 आ गया, देखिए 200 आ गया, 290 200। चलिए अब हम इसे हमें मैक्सिमम 10 पॉइंट की मूवमेंट पकड़नी है तो 210 पे इसका हम अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं। और नीचे भी 10 पॉइंट का नीचे हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं 190 पे, क्योंकि हम छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा प्रॉफिट, ताकि हमें घाटा हो तो कम हो। तो दोस्तों अब ये देखिए हमारे टारगेट को हिट कर गया, 910 210 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको क्रॉस करते ब्रेकआउट देगा, समझ रहे हैं? इसको अगर इसने कैंडल को क्लोज नीचे कर दिया तो समझिए ये बहुत बड़ा हाई आपको एक टारगेट देगा। तो आपका ये 210 को देखिए, हमारे टारगेट को 211 पे गया था, 210 को ये हिट कर चुका है। तो देखिए ट्रेड लेना कोई वो नहीं है, ये बच्चों का खेल है, बच्चे भी ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। क्या रखना है? पेशेंस रखना है। और ये ब्रैकेट एनालिसिस सीखनी होगी, बहुत इजी है। देखिए इसके पुराने चार्ट पे जाते हैं हम। देखिए जैसे ये छोटी छोटी कैंडल बनी है, मान के चलिए जैसे 4 कैंडल बनती है तो मैं क्या करूंगा, मेरा सिंपल है, 4 कैंडल बनते ही मैं इन पे एक बॉक्स कर दूंगा। और जैसे मेरी इसको ऊपर की तरफ करेगी तो कॉल साइड ले लूंगा, नीचे की तरफ करेगी तो पुट साइड ले लूंगा। अब इसी ब्रैकेट को मान के चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ, कहाँ पर? ये देखिए ये बनी। हमने जैसी छोटी 4 कैंडल बनी, छोटी 4 कैंडलों को हमने क्या किया, ऐसे कर लिया, बॉक्स बना लिया। और इसमें हमने देखा, इसने देखिए जैसे इसने इसको क्रॉस किया तो हमने यहाँ लिया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें अपने 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट हो रहा है ये इसको मतलब, लेकिन नेगेटिव मूवमेंट नेगेटिव है हमारा। यहाँ क्या चल रहा है, 201 पे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो हम 210 पे अपना हिट करके बाहर निकल चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या पता दोबारा भी अपने टारगेट को ये अचीव करेगा। ओके, ये इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये हम देख चुके हैं। ये हमने अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको नेगेटिव ही दिखेगी। लाल रंग की कैंडल, लाल रंग की कैंडल में देखिए हेकिनशी, हेकिनशी कैंडल है। इसमें क्या रहता है, डंडा जब नीचे रहता है तो मार्केट नेगेटिव है, डंडा ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहती है। देखिए इसमें लाल कलर का बॉर्डर है, नीचे डंडा है, मार्केट नेगेटिव है। ये देखिए ऊपर की तरफ डंडा है, विक बोलते हैं इस डंडे को, तो ये क्या, मार्केट पॉजिटिव है। ओके, चलिए इसको फिर 1 मिनट पे ले चलते हैं ताकि उसकी थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, एक एक सेकंड का मूवमेंट हमें पता चलता रहे। तो आप यहाँ देखिए, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, ये बॉक्स आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि ये देखिए, अच्छा इसमें एक कंसोलिडेशन भी होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, मार्केट कैसी है, मार्केट को मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर कोशिश करते हैं हम समझने की। इस मार्केट ने देखिए क्या किया, यहाँ से यहाँ गिरा। ओके, फिर यहाँ से गिर के यहाँ गया, फिर यहाँ से 2-3 कदम कॉमन चला, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ गया, फिर ये कर रहा है, और फिर ये ऐसे मूवमेंट देगा, या मे बी कि ऐसे भी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, इसी को रेंज कहते हैं। मार्केट इसको रेंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। यानी ये इनडिसीजन कैंडल है, इन कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। कैंडल पे ट्रेड हमेशा या तो इस तरह की या ग्रीन कलर की कैंडल पर लेनी चाहिए। हमारा बॉक्स कहाँ गया, हम अपने बॉक्स को फिर रेडी करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि NR4 बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है। तो NR4 NR3 1 2 3
30 कैंडल होगी, चौथी भी कैंडल, अपना उसका भी देख लें 203 200, यानी उसका जो बेस जो है वो 203 मतलब सॉरी 200 हो गया है, 203 नहीं 200 हो गया। ये हमारा NR4 बनने जा रहा है, ठीक है ना। अब चौथी कैंडल भी बन जाएगी। इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये डाउनफॉल दिख रहा है मूवमेंट, देखिए 1 2 3 4 इसको हम कह सकते हैं, 1 2 3 4 इसको हम NR4 कह सकते हैं, इनको बिल्कुल कह सकते हैं, सभी को कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कैंडल रेड कलर की है जिसके नीचे विक है, उसका मतलब है मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन की है, मतलब सेंटीमेंट है, डायरेक्शन का मतलब सेंटीमेंट। तो यहाँ हम फिर दोबारा देख लेते हैं, तो ये फिर दोबारा 205 पे, अब की बार हम क्या करेंगे 210 पे वेट करेंगे, स्टॉप लॉस को बढ़ा कर लेंगे। अगर हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो स्टॉप लॉस था इसको हम एक इस वाली कैंडल पे ले आएंगे 194। मैं तो कहता हूँ EMA पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ तक हिट नहीं कर रहा है। EMA पे आए तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कितना हो गया 199, यानी 200 ही हो गया। चलिए इसको 200 देख लेते हैं, 199। तो हम क्या करते हैं 195 पे स्टॉप लॉस को ले आते हैं, 195 195 195। अगर लॉस होगा तो हमें 5 पॉइंट का ही लॉस होगा, अलबत्ता तो होगा नहीं। चलिए बहरहाल देखते हैं हमारा क्या है। हमारे देखिए इसको इसने दोबारा भी 211 को हिट कर दिया, यानी हमारा एनालिसिस ओके हो गया। अब जैसे ही ये 10 के बाद 15 पे जाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को अगर मुझे ट्रेस करना है, ट्रेल सॉरी ट्रेस नहीं ट्रेल करना है, तो मैं क्या करूंगा। अच्छा पहले हम एक बार यहाँ नजर दौड़ा लेते हैं मार्केट में। देखिए NR4 जो बन रहा था वो बिल्कुल NR4 का सही डायरेक्शन में जा रहा है और वो नेगेटिव ही पकड़ रहा है। तो यहाँ 211 हो गया दोस्तों। अब मुझे अगर प्रॉफिट पकड़ना है सिर्फ और सिर्फ कितने 5 पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जैसे ये 15 पे जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। कितना कर लूंगा 205, मतलब मेरा एटलीस्ट 205 तो फिक्स हो जाए। तो 205 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 204 200 205 कहाँ है, ये रहा 205, ये लग गया 205 दोस्तों। अब मेरा स्टॉप लॉस 205 हो गया, इट मींस मैंने 5 पॉइंट तो बुक कर लिए हैं। अब अगर मैं 5 पॉइंट की बात करूं तो आपके 15 पॉइंट है, तो ऐसे ही मैं ट्रेल करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको 210 यहाँ ले आऊंगा, इसका कितना है 205 210 पे ले आता हूँ। अब हिट होगा 10 पॉइंट तो आ ही जाएंगे ना। चलिए मैं इसको 210 पे ले आता हूँ मेरे स्टॉप लॉस को, यानी मेरे 10 पॉइंट मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। अब उसके बाद अगर ये हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं और मैं वेट करूंगा, अगर ऊपर मुझे मूवमेंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे 10 पॉइंट तो एटलीस्ट बुक हो गए हैं। तो दोस्तों ये सब बच्चों जैसी है, सिर्फ आपको एक लैपटॉप होना चाहिए या आप मोबाइल पे भी थोड़ा सा इतने स्पीड में। देखिए अब 222 हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो नीचे का पॉइंट है उसको 215 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 215 तक के लिए। तो हम इसको हमारा 200 देखिए इसने नया पकड़ा है, नया कितना पकड़ा है 209। तो हम क्या करते हैं अब इसको 215 कर लेते हैं दोस्तों, 215, क्योंकि हमारे इतने पॉइंट हो गए। ओके, तो 15 पॉइंट हमने पकड़ लिया, इसमें 15 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी 15 पॉइंट बुक हो गए। अब ये भले 30 पॉइंट 40 पॉइंट दे, जो भी है हमें अपने 15 पॉइंट मिल गए। बाकी देखते हैं, क्या पता हमें ये 30 दे दे तो और अच्छा है। और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ठीक है, तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन 215 से पहले नहीं आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, वेट करते हैं। अब बैठे हैं तो एक वीडियो बना रहे हैं, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मूवमेंट ऊपर देगा कि नीचे देगा। 215, चलिए 215 पे आ गया। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम इससे बाहर आ गए, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, यानी 215 15 पॉइंट, और हमने शुरू किया था जर्नी 200 पे। तो 200 से 215 यानी हमारे 15 पॉइंट। अब सपोज करिए कि आपके पास एक लोट है, तो आपके पास 25 हुआ, 25 कितना 25 25 250 रुपया तो वो हो गया, और प्लस में 10 लगा लो, जो भी है, मतलब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कुल मिला के, मुझे उसमें नहीं जाना है। तो बहरहाल चलिए, अब ये अगर ऊपर बढ़ती है तो हमें उसमें कोई नहीं जाना, लेकिन हमारे 15 पॉइंट का टारगेट फिक्स हो गया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।